आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो करंट अफेयर की जो सीरीज चलता है मंथली, ये रिवीजन क्लास है और इसमें टॉप 100 प्रश्न आंसर रहते हैं। इस क्लास में टॉप 100 प्रश्न रहेंगे जो कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहता है उसका क्वेश्चन आंसर इस क्लास में रिवीजन कराने वाले हैं। ठीक है, और वो भी एक वन लाइनर में रहता है, कोई एमसीक्यू नहीं, सिर्फ वन लाइनर करंट अफेयर रहता है और रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह तरीका है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यह हो जाएगा वाइस एडमिरल संजय बत्सियान ने, इन्होंने किया है नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह रहता है। ठीक है, अगर किसी भी करंट अफेयर अगर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। ठीक है, हाल ही में किस कैटेगरी का तीसरा जहाज कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? पूछ रहा है तीसरा जहाज जो है कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंपा गया, कौन सा? तो हो जाएगा नीलगिरी क्लास, हो जाएगा नीलगिरी क्लास। ये जहाज का नाम है नीलगिरी क्लास। अगला देखिए, अगला है वर्ल्ड लंग कैंसर डे हर साल कब मनाया जाता है? कैंसर डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला देखिए प्रश्न, कहता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका देखिए इसको हो जाएगा ए राजराजन को नियुक्त किया गया है। ए राजराजन को नियुक्त किया गया है अंतरिक्ष के नए प्रमुख के रूप में। चलिए अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कहता है खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत काम करने के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी है? तो हो जाएगा 7 उत्कृष्ट मंत्र केंद्रों को इसने मान्यता दे दी है खान मंत्रालय ने। चलिए अगला देखिए प्रश्न जो है, DPIIT ने किफायती आवास और प्रोपटेक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर किया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये HDFC के द्वारा HDFC के साथ हाथ समझौता किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा उड़ीसा में यह स्थित है वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? देवरी वन्यजीव अभयारण्य। चलिए अगला देखिए प्रश्न, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को भारत के कितने जिलों तक विस्तृत किया गया है? यह हो जाएगा 751 जिले को विस्तृत किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को। चलिए अगला देखिए, अपना घर पहल जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अपना घर पहल किसके सहयोग से शुरू किया गया? यहाँ है कौन सा मंत्रालय शुरू किया गया? अब यहाँ किसके सहयोग से दिया जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी OMCS के द्वारा यह शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो BSNL के द्वारा
इसके साथ समझौता किया गया है। डिजिटल परिवर्तन के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता किया है। अब देखिए, इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप और CPSE ये कहाँ पे आयोजित की गई है? दिया जाएगा गुवाहाटी में किया गया, गुवाहाटी में। चलिए अगला देखिए, इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप किस मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित की गई है? दिया जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। अगला देखिए प्रश्न, भारत के 47वें नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? दिया जाएगा वाइस एडमिरल संजय वत्सयान। 47वें नौसेना उप प्रमुख बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय कब से प्रभावित हुआ है? दिया जाएगा 4 अगस्त से। कब से हुआ? 4 अगस्त 2025 से इसमें प्रभावित हो गया है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक अब किस बैंक की शाखा के रूप में काम करेगी? दिया जाएगा किसमें विलय हो गया है? दिया जाएगा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में यह विलय हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 4 अगस्त 2025 को किस स्टेशन से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? दिया जाएगा, यह हो जाएगा भावनगर, गुजरात से। भावनगर कहाँ है? गुजरात से। यह रेल मंत्री के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत ने हाल में किसके साथ मिलकर वैश्विक क्षमता पहल के तहत पहली परियोजनाएं शुरू की हैं? दिया जाएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के साथ। चलिए अगला देखिए, हाल ही में सत्यपाल मलिक का 79 वर्षों में की आयु में निधन हो गया है। वह किस राज्य या यूपी के पूर्व राज्यपाल थे? पूर्व राज्यपाल थे, कहाँ के थे? दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के था, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए अगला देखिए प्रश्न, हाल ही में रियाद में पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? जगह मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता? ये मैग्नस कार्लसन ने। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़िया, अगला प्रश्न की ओर है। देखिए 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? दिया जाएगा PM नरेंद्र मोदी ने करें। 7 अगस्त का उद्घाटन कौन करेंगे? MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन PM के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अगला देखिए प्रश्न, हाल ही में किसने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स EIMI जो शॉर्ट फॉर्म होता है लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, देश में पहली बार दैनिक UPI आधारित लेन देन कितने मिलियन के पार हो गए हैं? दिया जाएगा 700 मिलियन के पार हो गए। UPI का ट्रांजैक्शन जो है देश में, भारत देश में 700 मिलियन के पार हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत ने औद्योगिक असहयोग के लिए हाल ही में किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? दिया जाएगा रूस के साथ, रूस के साथ हस्ताक्षर किया, औद्योगिक सहयोग के लिए रूस के साथ सहयोग किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत ने चीन में होने वाले 2025 विश्व खेलों के लिए कितने सदस्यीय टीम भेजी गई है? दिया 17 सदस्य के द्वारा चीन में भेजा गया है टीम, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने पोलैंड मीट में 62.59 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है? तो हो जाएगा अनु रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। हो जाएगा अनु रानी ने 62.59 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अगला देखिए प्रश्न, इजराइल ने किसके साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो मिस्र के साथ किया। इजराइल ने मिस्र के साथ प्राकृतिक गैस निर्यात का समझौता किया। चलिए अगला देखिए प्रश्न, आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव की आधारित अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? तो जगह 21 अगस्त को 21 अगस्त को रखा गया है अंतिम नामांकन तिथि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की जो तिथि है अंतिम 21 अगस्त को। चलिए अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हाइब्रिड एनईओडी मोड़ पर तमिलनाडु में 4 लेन मरक्कम पांडुचेरी NH 332A के निर्माण को मंजूरी दी गई है? हो जाएगा 2157 करोड़ रुपये के साथ मंजूरी दी गई है। 2157 करोड़ के साथ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने घरेलू LPG में हुए नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को मुआवजे के रूप में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो जाएगा 30,000 करोड़ की 30,000 करोड़ की मुआवजा देगी कंपनी को, LPG कंपनी को जो जिसका नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के लिए 6520 करोड़ रुपए का बजट किसने मंजूर किया है? तो हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी दे दी गई है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में 107वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो यह जगह मोल्दोवा जो है, मोल्दोवा ये शामिल हो गया है 107वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। चलिए अगला प्रश्न देखें, हाल ही में सी लीड्स सेकेंड कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी ने किया उद्घाटन। चलिए अगला प्रश्न देखें, कहता है कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए समक्ष पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? दिया जाएगा अंतरनाग रेलवे स्टेशन। ये कश्मीर घाटी में है अनंतनाग रेलवे स्टेशन। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नया IIDPM इसका फुल फॉर्म देखिए जो हो जाएगा इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? दिया जाएगा पर्यटन मंत्री ने लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ता के लिए 2025-26 तक कितने रुपये करोड़ की लक्षित सब्सिडी जारी करने का मंजूरी दी है? दिया जाएगा 12,000 करोड़ के 12,000 करोड़ की सब्सिडी के लिए जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न देखें,
अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? दिया जाएगा पीएम ने किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया गया। चलिए देखिए, सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत का एक्सप्रेस की दूरी जो है 881 किलोमीटर। कितना है? 881 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? दिया जाएगा रमेश बोधियाल ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये फटाफट बिल्कुल भी आपको 30 से 40 मिनट में पूरे महीने का रिवीजन हो जाएगा पूरे क्लास में, और इसे बार बार सुनने से आपको रिकॉल होते रहेगा पूरे क्लास, पूरे महीने का करंट अफेयर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में रमेश बोधिहाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा है? ये तो कांस्य पदक विजेता है। स्वर्ण पदक का विजेता जो है दक्षिण कोरिया का है कानुआ हिजे, यह स्वर्ण पदक जी विजेता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, नारी अदालत पहल किस राज्य में शुरू की गई है? दिया जाएगा सिक्किम राज्य में यह शुरू किया गया है नारी अदालत, सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है। अगला देखिए, BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला किसने रखी है? दिया जाएगा राजनाथ सिंह ने रखा, राजनाथ सिंह ने रखा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला। अगला प्रश्न देखिए, BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की लागत कितनी है? दिया जाएगा 1800 करोड़ रुपए की लागत है, यानी 1800 करोड़ की लागत से बनेगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड लाइन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लाइन डे। चल अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने 5801 करोड़ रुपये वाली 11.165 किलोमीटर लंबी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1B को मंजूरी दी है। इसमें कितने मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे? दिया जाएगा 12 मेट्रो स्टेशन इसमें शामिल होंगे, 12, इसमें 12 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। कितने करोड़ से? 5801 करोड़ के रुपये से की लागत से। लेकिन इस क्लास में जो भी है आपको हर दिवस भी रिवीजन, साथ ही साथ डे बाय डे दिवस भी रिवीजन कराते जाता है। ठीक है, दिवस का जो अलग से वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, इसी क्लास में दिवस भी आपको रिवीजन होते जाएगा। ठीक है, अलग से उसका वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, DPIIT ने शुरुआती फेज के स्टार्टअप्स के विस्तार के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दिया जाएगा हीरो मोटोकॉर्प के साथ। किसके साथ? हीरो मोटोकॉर्प के साथ। चलिए अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने 4600 करोड़ रुपये की परिव्यय के साथ किन राज्यों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है? दिया जाएगा उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्य में। ये 3 राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की इकाई की मंजूरी दी है, ये 3 राज्य, उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग में उद्योग आधारित डिजिटल कौशल के लिए BSNL ने किसके साथ सहयोग किया है? दिया जाएगा एरिक्सन क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया के साथ किया गया है।
सिस्को और नोकिया के साथ किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह जगह इंडोनेशिया में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न देखें। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 का खिताब किसने जीता है? तो यह जगह हांगकांग, चीन ने जीता है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 का खिताब चीन ने जीता है, हांगकांग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? तो जगह हैदराबाद में शुरू किया गया। ये देखिए हैदराबाद में शुरू किया गया। चलिए अगला प्रश्न। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं अभी तक? दिया जाएगा 27 पदक जीत चुके हैं, कुल 27 पदक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स का टूर की मेजबानी किस देश ने की है? दिया जाएगा भारत ने किया है मेजबानी इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दिया जाएगा 12 अगस्त को यह मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से कोटा बूंदी जो राजस्थान में है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? दिया जाएगा 1507 करोड़ रुपए से मंजूरी दी है, 1507 करोड़। चलिए अगला प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार ने कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तकनीक लागू की है? दिया जाएगा 31 राज्य या केंद्र शासित में यह शामिल हो गया। 31 राज्य में, कितने में? 31 राज्य में शुरू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किए हैं। कहाँ? सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है उसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारतीय प्रेस महापंजीयक PRGI ने हाल ही में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? दिया जाएगा प्रेस सेवा पोर्टल्स। कौन सा लॉन्च किया? प्रेस सेवा पोर्टल्स। सही आंसर हो जाएगा प्रेस सेवा पोर्टल्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसने हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जीता है? दिया जाएगा मनिका विश्वकर्मा जो है इन्होंने किया है, मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सिनसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? दिया जाएगा एगा स्वीटेक ने। अगला प्रश्न, विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, किसे हाल ही में नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया है? दिया जाएगा अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न देखिए, ब्रिज टाउन बर्डोस में आयोजित 68वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? यह हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला, वो करेगा। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष जो है उसके द्वारा किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने मिश्रित एयर राइफल स्पर्धाओं में सभी 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो जगह कजाकिस्तान में किया गया है। कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब किसने जीता है? यह जाएगा कीथा तनीपर्थी ने, कीथा तनीपर्थी ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने कौन से एडवांस एथलीट फ्रिगेट शामिल होने के लिए तैयार है? तो जगह उदयगिरी और हिमगिरी, ये दोनों तैयार है शामिल होने के लिए। उदयगिरी और हिमगिरी नौसेना में शामिल होने के लिए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इरेडा ने हाल ही में किसके साथ एक प्रदर्शन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जाएगा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विश्व युवा तीरंदाजी 2025 में U18 रिकवर्स कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है किसने? सारबरी सेंडे ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, NHAI ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो हो जाएगा प्रोजेक्ट आरोहण ने। किसने शुरू किया है? प्रोजेक्ट आरोहण ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत में आयुर्वेदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? तो जाएगा 23 सितंबर को मनाया जाएगा। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है MCA ने हाल ही में वन खेरे में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हो जाएगा सुनील गावस्कर का प्रतिमा जो लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए, सरकार ने अगले कितने वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरू किया है? तो 6 वर्षों, अगले 6 वर्षों के लिए किया गया, अगले 6 वर्षों के लिए किया गया। अगला प्रश्न, आयुर्वेद दिवस 2025 का थीम क्या है? देखिए, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर पीपल्स एंड प्लानेट, यह थीम है 2025 का आयुर्वेद दिवस का। ठीक है, चलिए हर साल अलग अलग थीम होता है दिवस का। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2025 ऊर्जा संवाद में स्वच्छ ऊर्जा संबंधों को मजबूत किया है? किया जाएगा जापान के साथ, जापान के साथ मिलकर किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत ने किस शहर में 6G मानकीकरण पर पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक की मेजबानी की है? तो जाएगा बेंगलोर में, बेंगलोर में 6G की मानकीकरण किया है। कहाँ पर किया गया? बेंगलोर में। अगला प्रश्न, चलिए भारत ने किसके साथ वैश्विक खाद्य सहायता, किसके साथ वैश्विक खाद्य सहायता फॉर्टिफाइड
चावल फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जगह विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ किया गया। किसके साथ किया गया? विश्व कार्यक्रम के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली में ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की है? तो यह जगह केंद्रीय मंत्री जो है प्रताप राव यादव ने किया है। प्रताप राव यादव ने। चलिए ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर के शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता। चलिए अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत में किस नाम से महिला सुरक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की है? हो जाएगा राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक NARI नारी NARI 2025 इसके द्वारा जारी किया गया है रिपोर्ट। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? परमाणु दिवस दिया जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है देखिए, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा हासिल किया और कांस्य पदक जीता है दूसरा हासिल करके, दूसरा स्थान हासिल कर लिया। चलिए नीरज चोपड़ा ने। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है देखिए, OpenAI ने हाल ही में किसे भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह जगह राघव गुप्ता को किया गया। किसे किया गया है? राघव गुप्ता को यह नियुक्त किया गया है। राघव गुप्ता को शिक्षा प्रमुख, एशिया प्रांत के शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस भारतीय को IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, उर्जित पटेल को किया गया। किसे किया गया? उर्जित पटेल को, उर्जित पटेल को किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी की है? दिया जाएगा 385.27 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। चलिए आगे देखते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में प्रश्न था। ठीक है, पूरे टॉप प्रश्न था, पूरे टॉप प्रश्न रिवीजन करवाने के हम लोगों ने कोशिश किया है। ठीक है, अब हमें फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट जरूर करिए कि कैसा वीडियो लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो का इसका मंथली का करंट अफेयर का इसका पूरा PDF चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें PDF लिख कर भेजिए। PDF लिख कर और अपना ईमेल ID या मोबाइल नंबर वहाँ पे छोड़ दीजिए, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा PDF पूरे महीना। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिए। ठीक है, फिर से मिलेंगे अगले करंट अफेयर में जो कि नेक्स्ट मंथ आने वाला है, और पूरे रिवीजन कराने के, बेहतर तरीके से रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।